Namo Buddhaya. Jai Bhim. So we're looking at the Vajrasatva practice. तो हम वज्रसत्व का जो साधना है उसको देख रहे हैं. Yesterday we started examining what happens in the practice. तो कल हमने जो देखा कि साधना में क्या होता है उसको परीक्षण करते हुए देखा. And I took us right back to the 4 mind turnings. और मैं फिर जो 4 जो मन की प्रवृत्ति है उसको लेके आया. Because before you start to really do any spiritual practice, you need to turn your mind away from samsara. तो आप कोई भी साधना करने से पहले जो ज़रूरत है वो आपके मन को संसार से दूसरी तरफ लेके आना पड़ता है, उससे अलग लेके आना पड़ता है. And then you do that in your own time from when you wake up. और आप जब भी उठते हैं उस समय आपके खुद के समय के साथ उसको करते हैं. And I recommended that you made a sort of short form of each of those reflections. और मैंने आपसे यही कहा था कि उसी जो चिंतन है उस चिंतन का एक छोटा सा आप उसको छोटे तरीके से बनाइए जिसको आप याद कर सकते हैं. So that you can just keep saying them to yourself all the time. और आप उस बातों को फिर हमेशा दोहराते रह सकते हैं. And then, well, we go for refuge. और उसके बाद जो है हम शरण गमन करते हैं. And we do that through the Tiratana Vandana here in the morning. और हम उस बात को त्रिरत्न वंदना के साथ यहाँ पर करते हैं. And then you settle yourself for meditation. और उसके बाद फिर आप ध्यान साधना के लिए आप खुद को स्थिर करते हैं. And you connect with the sensations in your body. और आप फिर आपके जो शरीर में संवेदनाएं होती है उसके साथ आपका संपर्क जोड़ते हैं. You make contact with them very directly. और आप सीधी तौर पर उसी संवेदनाओं के साथ जुड़ते हैं. Feeling them, not thinking them. आप उसको महसूस करते हैं, ना कि उसके बारे में आप चिंतन सोचते हैं. And you experience those sensations as just energy. और आप उसी संवेदनाओं को के ऐसे देखते हैं कि वो ऊर्जा है. And you experience your body as just a mass of energy. और आपका जो शरीर है उसको आप जो ऊर्जा का पुंज है उसके तरह आप महसूस करते हैं. And that mass of energy is floating in the infinite blue sky. और वो ऊर्जा का जो पुंज है वो असीम ऐसे नीले आकाश में तैर रहा है, ऐसा आप फिर देखते हैं. And I stressed yesterday that you're trying to recognize that your mind and that blue sky are the same. और मैं कल इस बात के ऊपर जोर दिया कि जो नीला आकाश है और आपका मन है ये दोनों समान ही है. It's a very, very important part of the practice. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है साधना का, इस अभ्यास का. It's not just a question of a painted blue sky. It's not just a question of a painted blue sky. ये केवल ऐसा नहीं है कि जो आप रंगित किए हैं नीले आकाश को या उसको रंग दिए हैं. It's a question of your mind being very, very vast. इसका अर्थ है कि आपका जो मन है वो बहुत ही विशाल है. And like the sky, your mind is vast. और उस आकाश की तरह आपका जो मन है वो भी बहुत विशाल है. Because it's from your own depths that Vajrasatva comes. और आपके मन की गहराइयों से ही वज्रसत्व आते हैं. And you experience Vajrasatva above your head. और आप फिर वज्रसत्व को आपके सर के ऊपर आप देखते हैं. And I explained a little bit about who Vajrasatva is. मैं आपको वज्रसत्व कौन है उसके बारे में थोड़ा सा बताया. And I talked of him as being this very, very pure white. और मैं बताया कि वो बहुत ही शुद्ध ऐसे शुभ्र रंग के हैं. And very, very beautiful. बहुत ही सुंदर. And with a white, there's like the sunlight on fresh snow. और जो शुभ्र रंग है वो एक तरीके से जो बर्फ पे सूर्य का किरण पड़ता है उस तरीके से जो चमकता है उस तरीके का रंग.
And now I need to go further. और अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. Ratna Kumar was brought in at the last minute. So we see him with the Vajra held to his heart. और हम देखते हैं कि वो वज्र को उनके हृदय के पास पकड़े हुए हैं. A golden Vajra. वो जो है वो सुनहरी वज्र है. And his left hand holds a silver Vajra bell. और उनके जो बाएं हाथ है उनके घुटने के पास सिल्वर ऐसे बेल पकड़े हुए हैं. A Vajra bell. वज्र बेल. Vajraganta. Vajraganta. Ganta is word for bell. So have you ever seen these bells? They're a bell with a half Vajra on the top. और आप अगर उसी जो घंटे है उसको देखे होंगे तो उसके ऊपर आधा ऐसा वज्र होता है. And the bell is held upside down. और जो बेल है वो उसका जो बेल वाला हिस्सा है ऊपर रहता है और पकड़ने वाला वो नीचे. And of course there's a significance in this, isn't there? और उसका कुछ महत्व है. Well, for a start, you can't ring the bell when it's held like that. और शुरुआत से ही जब आप उस तरीके से बेल को पकड़ते हैं, उल्टा पकड़ते हैं, तो आप बजा नहीं सकते, बज नहीं सकता वो. It's a silent bell. वो जो है वो साइलेंट बेल होता है. So, golden Vajra, silver bell. तो हृदय के पास गोल्डन वज्र है और घुटने के पास सिल्वर बेल है. बेल ये हिंदी शब्द है. Gold, silver. Anyway, everybody understands. So, what do these mean? तो इसका क्या अर्थ है? You have to look for yourself, yeah? तो आपको खुद में ही उस बात को देखना है. In a way that you shouldn't have it told to you what they mean. तो आपको उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है उसका क्या अर्थ है. But you should see. लेकिन आप उसको देख सकते हैं. You should just look at them and feel what effect they have. तो आप उसको देख सकते हैं और उसमें फिर आप महसूस करते हैं कि उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है. And actually there are many different meanings that are in that in the bell and the Vajra. और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अर्थ है जो वज्र है और जो घंट है उसमें. Masculine and feminine. तो जो पुरुषत्व की गुण है और जो स्त्रीत्व की गुण है उसमें है. Like all the bodhisattvas, whether they're male or female in form, they're beyond male and female. तो जो सभी बोधिसत्व होते हैं वो हो सकता है कि पुरुष हो या स्त्री हो, लेकिन वो पुरुष और स्त्री से भी ऊपर होते हैं. Yes, Tara appears as a female. जैसे तारा एक स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं. Avalokiteshvara appears as a male. और अवलोकितेश्वर जो है वो एक पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं. But they're neither male nor female. लेकिन वो पुरुष भी नहीं होते और स्त्री भी नहीं होते. They're beyond that distinction. वो उसी जो मतलब भेद है उस भेद से परे हैं. They're a combination of both. वो दो बातों का मिश्रण है. And well, they go beyond both. और वो उसी दो बातों से ऊपर उठते हैं, ऊपर जाते. So you can see something of that in that symbolism. और आप उसी जो चित्रित किया गया है, उसी जो चिन्ह दिया गया है, उससे आप इस बात को देख सकते हैं. Gold is like the sun. और जो सोना होता है वो सूरज की तरह होता है. Silver is like the moon. और जो चांदी जो होता है एक चंद्रमा की तरह. So there's a combination just in that of the masculine and the feminine, the moon and the sun. और जो मिश्रण होता है वो उस तरीके से होता है सोना और चांदी में, और सूरज और जैसे चांद की तरह. So I'm telling you what I think they mean, but you should sort of look and see for yourself. मैं आपको बता रहा हूँ मुझे क्या लगता है, लेकिन आप खुद में भी वो देख सकते हैं कि आपको कैसा लगता है, आप क्या सोचते हैं. So the two of them indicate the union of opposites. और ये दो बातें जो होता है वो हमारे जो विरुद्ध बातें होती है उसका एक तरीके से मिश्रण को दर्शाता है. Vajrasatva is
unites and transcends all opposites. तो जो वज्र सत्व है वो सभी जो विरुद्ध बातों को इकट्ठा लाते हैं और उसको फिर उच्चतर अवस्था में लेके जाते हैं. It's very profound, just in that double symbol. और ये जो दोनों जो सिंबल है वो बहुत ही अलग है. गंभीर है. So, from Oriya to me. So, wisdom and compassion. तो प्रज्ञा और करुणा है. Wisdom in the Vajra, because Vajra represents truth. तो जो प्रज्ञा है वो वज्र में है, और क्योंकि जो वज्र है वो सत्यता को दर्शित करता है. The bell is compassion. और जो घंटा है वो है करुणा. Because it's a call. It calls people. और इसका अर्थ है कि लोगों को निमंत्रित करना. And it's a very important aspect of the symbolism of Vajrasatva. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जो सूचित करना या दिखाना है वज्रसत्व का इस चिन्ह के माध्यम से. He represents the inseparability of wisdom and compassion. और वज्रसत्व जो है जो करुणा और प्रज्ञा का, उनमें कोई फर्क ऐसी चीज नहीं है, उस बात को दिखाते हैं. मतलब कोई भी पृथक उसमें नहीं है, वो एकत्रितकरण को दिखाता है. If you have wisdom, you must have compassion. अगर आपके पास प्रज्ञा है तो आपके पास करुणा होना ही चाहिए. If you have compassion, there must be wisdom. और आपके पास करुणा है तो आप में प्रज्ञा होना ही चाहिए. And this is a major feature of this figure in particular. और ये जो ये वज्रसत्व की प्रतिमा है, ये उसमें बहुत ही विलक्षण ऐसे लक्षण है. In fact, all bodhisattvas have this element. और सभी बोधिसत्व में इस बातें होती है. So Avalokiteshvara is not just compassionate, he's deeply wise. तो जैसे अवलोकितेश्वर केवल वो करुणावान नहीं है, वो बुद्धिमान भी है. So yes, we must recognize that in this symbolism. और हम इस बात को, इसी जो प्रतीकात्मक है, इस बातों में हमें देखने की जरूरत है, उसमें जानने की जरूरत है. It's also said that the two represent wisdom and skill in means. Upaya. तो ये कहा जाता है कि वो प्रज्ञा और उपाय को भी दर्शाता है. The bell here represents wisdom. और यहाँ पर जो बेल है वो प्रज्ञा को दिखाता है. The ring of truth. तो ये सत्यता का जो है ring, that's the sound. हाँ. तो ये सत्यता का जो है वो आवाज है. And the Vajra is used to help living beings. और जो वज्र है वो जो सजीव प्राणी मात्र है उनको used, yes, to help living beings. हाँ. तो जो सजीव प्राणी होते हैं उनको मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. And you could go on. You can think of more oppositions that are united in this figure. तो आप और भी सोच सकते हैं जो इसी प्रतीक के माध्यम से दर्शाता है. So when you see these two, sort of try to feel this uniting of opposites. और आप इसको जब देखते हैं तो ऐसे महसूस कीजिए कि ये जो विरुद्ध बातें होती है उस बातों को वो इकट्ठा लाती है. Then Vajrasatva, of course, is a Buddha. और वज्रसत्व वो बुद्ध ही है. But he's appearing as a bodhisattva. लेकिन वो एक बोधिसत्व के रूप में प्रकट हो रहे हैं. All the bodhisattvas appear as young men or women in the prime of maturity. और जैसे बोधिसत्व युवा अवस्था में युवा महिला या पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं. So in the male form, it's at 16 years old. It's said to be 16 years old. और जो पुरुष के रूप में ये होता है कि जो 16 साल की उम्र का पुरुष होता है उसके रूप में. So he's very beautiful, but still with some sort of feminine softness. वो बहुत ही मतलब सुंदर होते हैं, लेकिन उसमें जो स्त्रीत्व की कोमलता है वो भी रहता है. At the same time, definitely male. और समान रूप में साथ ही साथ वो पुरुष होते हैं.
And being a bodhisattva or appearing as a bodhisattva, he's dressed in the jewels of a bodhisattva. और बोधिसत्व के रूप में एक बोधिसत्व होने के नाते वो बहुत मतलब सुंदर आभूषण पहने हुए होते हैं. And he wears the crown of the bodhisattva on his head. और उनके सर पे बोधिसत्व का जो मुकुट है वो पहने हुए होते हैं. It has 5 crests. उनके पास जो 5 ऐसे पंच शिखर ऐसे होता है. Each of those crests has a jewel on it. और हर एक शिखर में रत्न होता है. In the center it's white. बीच में मध्य में जो होता है उसमें सफेद कलर का रत्न होता है. And then it's blue, yellow, red, green. और फिर जो है नीला, पीला, ग्रीन, हरा और no, blue, red, ब्लू, लाल, हाँ, नीला, लाल, हरा और pila. Yeah, good. So those are the colors of the 5 Buddhas. और ये जो रंग है ये 5 बुद्ध का रंग है. And they represent the 5 wisdoms. और ये जो 5 प्रज्ञा को दर्शाते हैं. So that the bodhisattva carries the wisdoms on his head. जो बोधिसत्व जो है वो 5 प्रज्ञा को उनके सर पे लेके हैं. Well, carries on her head, yeah. और मतलब वो जो स्त्री के रूप में उनके सर के ऊपर वो रखे हुए हैं. But traditionally Vajrasatva has nothing else but the jewels. पारंपरिक रूप से वज्रसत्व जो है रत्न के अलावा और कुछ नहीं. Sometimes just a scarf sort of floating from his shoulders. और कुछ समय ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक तरीके से जो स्कार्फ के जैसा वो ऐसे जैसे हवा में उड़ रहा है उसके जैसा है. But otherwise naked. नहीं तो फिर वो नग्न के रूप में है. You can see what that means immediately, yeah? तो आप देख सकते हैं कि उसका क्या अर्थ है. It's the truth without any decoration, without any protection even. हाँ, तो आप देख सकते हैं कि वो सत्यता है, उसमें कोई भी ऐसे डेकोरेशन किया गया नहीं है या उसको बनाया गया नहीं है. Very beautiful. बहुत ही सुंदर. With a lovely smile on his face. और उनके चेहरे पे बहुत अच्छा ऐसा मुस्कान है. Long dark hair. उनका घना काले रंग का बाल है. Very glossy and thick. Glossy. हाँ. Glossy. तो बहुत ही ऐसे चमकदार और मोटा है उनका बाल. So there you are, a lovely figure to contemplate, yeah? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे एक बहुत अच्छा प्रतिमा है जो जिसके ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं. And it's important to spend some time just enjoying that beauty. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसी जो सुंदरता है उसके साथ आप आनंद लें. And letting the image speak to you. और आप जो प्रतिमा है उसको आपके साथ बात करने दीजिए. Without thinking, oh, this means that, that means that. बिना सोचे कि उसका अर्थ ये है, उसका अर्थ वो है. Just let the image speak directly to you. तो आप उस प्रतिमा को आपके साथ सीधे सीधे बात करने दीजिए, आपसे संवाद करने दीजिए. He is surrounded by a rainbow aura. और उनके जो चारों तरफ है इंद्रधनुष का ऑरा है, वलय है. He's as I've said, he's the embodiment of the 5 Buddhas. और जैसे मैंने कहा कि वो 5 बुद्ध का मतलब धारण किए हुए हैं. So that the rainbow is made up of the 5 colors that radiate from every pore of his body. और जो इंद्रधनुष का रंग है वो उनके शरीर से वो आ रहा है. And the aura is usually depicted as sort of surrounding him. और जो वलय है उनके चारों तरफ
है वो, but it really encloses him all the way around, or it goes from his body all the way around. और उनके शरीर से वो वलय चारों तरफ जाके गोलाकार ऐसे बन गया है या बनाया हुआ है. All his qualities just shine dazzlingly. और उनके जो गुण है वो सभी गुण इस तरीके से चमक रहा है. When somebody is in that sort of exalted state, they do seem to glow. और कोई जो ऐसे उच्च अवस्था में है उनका मतलब ऐसे लगता है कि वो एक बहुत ही चमक रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं. So we spend some time just dwelling with this figure. तो हम कुछ समय उसी जो प्रतिमा है उसके साथ रहते हैं. And yes, then we see in the center of his chest, right there in the center, as it were. तो फिर हम उनके हृदय के केंद्र में देखते हैं. We see the blue syllable hum. तो जो बीज मंत्र हूँ है वो नीला रंग में हम देखते हैं. It's quite a dark blue. वो ऐसे गहरी जो नीला रंग है उस पर. It's standing on a white lotus and moon mat. और वो जो है एक व्हाइट लोटस. Yeah. तो वो सफ़ेद शुभ्र जो कमल है उसके ऊपर चंदेरी चादर है, वहाँ पर वो है. Just a little one. तो वो छोटा सा. And this blue syllable isn't just paint. तो जो नीला बीज मंत्र है उसको रंगित नहीं किया गया है, चित्रित नहीं किया गया है. It's got depth to it. Yeah. तो उसके गहराइयाँ है वहाँ पे. It's three-dimensional. वो जो 3D बोलते हैं उनका वो है. चारों तरफ ऐसे. It's a bit like that. It's standing up, but it's got depth as well as height and width. Yeah. तो हाँ, इसका 3 आयाम है और depth and height. Well, it's got height, width, and depth. हाँ. Yeah. तो उसका जो है चौड़ाई है, गहराई है और ऊंचाई भी है. And it's alive. और वो उसमें जीवंतपना है. Bhante explained this. It's like his metabolic system. Metabolic है. पक्का शब्द है. Metabolic. What it is in him that makes him live. तो जो मेटाबॉलिक सिस्टम के जैसा है वो भंते ऐसे कहते हैं, जो उसमें एक जीवंतपना है या वो ऐसे नहीं है कि वो मरा हुआ जैसा है. In this thinking, the bija mantra represents the life of the bodhisattva. और ये बीज मंत्र जो है वो बोधिसत्व का जीवन को दिखाता है. And then we see around that blue hum the circle of the 100-syllable mantra. और उसी जो नीले कलर का बीज मंत्र हूँ है उसके चारों तरफ फिर गोलाकार आकृति में हम जो 100 अक्षर वाला मंत्र को देखते हैं. And again, they're standing upright and they're three-dimensional. तो वो खड़े जैसा है, सीधा है और उसका 3 आयाम है. And they're turning round and round the blue syllable in a clockwise direction. और वो घड़ी के सीधे दिशा में फिर वो घूमते रहते हैं. Not like that, but like that. तो उस तरीके से जैसे बता रहे हैं सुबुति जी, उस तरीके से वो घूमता है. Correct. So the syllables are going round and round. तो जो अक्षर है वो गोल गोल घूमता है. And as they're turning, they begin to give off the sound of the mantra. और जैसे ही वो घूमता है उस समय फिर वो जो मंत्र का जो साउंड है उसको फिर वहाँ से छोड़ता है. आवाज. It's not that you are saying the mantra, but the mantra is saying itself in Vajrasattva's heart. तो ये ऐसा नहीं कि आप मंत्र को बोल रहे हैं, लेकिन
वो अक्षरों से जो है वो ध्वनि निकल रहा है, और ऐसे कि वज्रसत्व के हृदय से वो आ रहा है। The mantra can go slowly or quickly. तो जो मंत्र है वो बहुत धीरे से भी जा सकता है या फिर तेजी से जा सकता है। If you're a bit sleepy, then you can make it go a bit faster. अगर आप ऐसे निद्रालु अवस्था में है, नींद आ रहा जैसे अवस्था में, तो आप फिर जोर से बोल सकते हैं या स्पीड से बोल सकते हैं। If you're a bit excited, then you can make it go slowly. और आप अगर बहुत ही ऐसे उत्तेजित हैं तो फिर आप उसको धीरे धीरे से जाने दीजिए, धीरे धीरे से बोलिए। So you can use the speed of the mantra to help you to overcome hindrances. तो आप जो मंत्र के गति को इस्तेमाल कर सकते हैं आपके जो निवारण है उसके ऊपर काम करने के लिए। So you can adjust it to your own mental state. तो आपके जो मानसिक स्थिति है उस मानसिक स्थिति के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। And then it begins to give off droplets of amrita. Droplets of amrita form on it. Droplets, little drops. हाँ। और उससे फिर जो छोटे बूंद है अमृत का वो फिर निकलता है। And on the mantra and on the bija. तो जो बीज है वहाँ से और मंत्र से वो निकलता है। And these droplets begin to fall down upon the crown of your head. और फिर जो अमृत के बूंद है वो फिर आपके सर के मध्य भाग में वो गिरता है, टपकता है। And they form a consistent stream. और फिर वहाँ से एक धाराएं जो है वो निरंतर प्रवाहित होता है। And that you feel it on the top of your head. तो आप उसको आपके सर के जो ऊपरी हिस्सा है उसमें महसूस करते हैं। And you can often feel it very cool. और फिर आप बहुत बार ऐसे महसूस कर सकते हैं कि वो बहुत ही ठंडी है। Even giving you not very tundi because that means cold. It's more pleasingly cooling you down. Yeah. तो वो शीतल आप महसूस करते हैं। And it gives you great pleasure. और ये आपको बहुत आनंद देता है। And it gradually goes in through the top of your head there. तो आपके जो सर के ऊपरी हिस्सा है वहाँ से फिर वो जाता है। In the common Indian and Chinese traditions, that is the entry point for what comes from a higher dimension. और जो चीनी या भारतीय परंपरा में ऐसा है कि वो ऐसी जगह है जहाँ से फिर आपका जो ऊंचे आयामों से वहाँ से वो द्वार है जिससे वो ऊंचे आयामों से चीजें अंदर जाता है। That's why your public preceptor is supposed to find that point and pour the water on it. Yeah. और इसके वजह से आपका जो जाहिर उपाध्याय है उसी बिंदु को वो देखते हैं और वहाँ पर फिर पानी डालते हैं। And usually that means lots of water going on the floor. और उसका अर्थ है कि बहुत सारे पानी जो है वो जब फ्लोर में चला जाता है। But symbolically, they're representing that flow of blessings from another dimension. और जो सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक रूप से वो ऐसा होता है कि ऊंचे आयामों से आपके तरफ चीजें आता है। And flows down through the central nerve of the body. और आपका जो केंद्रीय जो मेरुदंड नर्व। No, the nerve, not the column, not the spine. Yeah. तो वो जो नर्व होता है हमारे केंद्र की नर्व होता है उसमें से वो फिर जाता है नीचे की तरफ। It's just in front of the merudanda. तो जो मेरुदंड के वो सामने का हिस्सा होता है। And from that, all the different energy channels of the body flow out. और फिर वहाँ से जो अलग-अलग जो चैनल होते हैं हमारी ऊर्जा का वहाँ पर फिर वो चला जाता है। That's what we're working in Qigong with. Yeah? और हम चिकुंग में उस जिसके ऊपर कार्य करते हैं। And when you're doing pranayama in yoga, you're working with those channels. और जब प्राणायाम करते हैं उसी जो चैनल्स होता है उसके ऊपर काम करते हैं। Maybe in weightlifting, but I don't think so.
You're helping you're trying to purify the body by clearing those channels. और आप आपके शरीर को शुद्ध कर रहे हैं उसी जो चैनल है उसको परिशुद्ध करके. So the nectar of Vajrasatva flows down through all the different channels of the body. और वज्रसत्व का जो अमृत है वो उसी चैनल के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में वो फैलता है. You needn't think too much about that, but that's what's supposed to be happening. तो आप इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें होना चाहिए. But there's a problem. लेकिन एक समस्या भी है. We're full of unskillful karma vipaka. और हम जो अकुशल कर्म का विपाक है उससे भरे हुए हैं. Our past deeds have left a trace in our body and mind. हमारे भूतकाल का जो कार्य है, कर्म है, वो हमारे मन पे एक ट्रेस छोड़ दिया है, एक छाप छोड़ दिया है. Our evil deeds are seen in the body as black dirt. हमारे जो कुकर्म है हमारे अंदर black dirt. हाँ, तो जो काले ऐसे कीचड़ की तरह वो है. Sometimes it's even said you see scorpions and snakes and all sorts of things like that. Yeah. आप कुछ समय ऐसे सोच सकते हैं कि वो जो है बिच्छू और सांप और स्नेक्स और वैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े में भरे हुए. Personally, I feel that's unfair to scorpions and snakes. तो ये जो सांप और बिच्छुए हैं उनके लिए शायद अच्छी नहीं है. I like them. मैं उनको पसंद करता हूँ. I think it's not proper to think of them as something evil. Yeah. तो ये अच्छी बात नहीं है कि उनको एक मतलब दुश्मन या शैतान के रूप में देखना. That's my personal feeling. Yeah. तो ये मेरे व्यक्तिगत ऐसी फीलिंग है. But you're full of dirt of your own evil action. आप लेकिन वो जो आपके कुकर्म है उसके जो डार्क the dirt of your yeah. तो वो आप उस कीचड़ से आप भरे हुए हैं. And you try to really see that. और आप कोशिश करते हैं उस बात को देखने के लिए. Of course, it's the same in the prostration practice too. और ये बातें हमारे जो प्रणिपात साधनाएं होती है उसमें समान रूप से होता है. But try to see it and even feel it. तो आप कोशिश कीजिए उसको देखने के लिए और ऐसे कि आप उसको महसूस करने के लिए भी कोशिश कीजिए. Remember things that you do recognize as being wrong. तो इस बात को आप याद कीजिए कि जिस बात आप या कुछ गलतियां किए हैं. It's quite an important opportunity to clean yourself ethically. और ये बहुत ही ऐसे अपॉर्चुनिटी है, सुसंधि है कि आप अपने जो किया है, जो गलती किया है उसको देखने के लिए. So you try to even see specifically, oh, this blackness comes from that action. तो आप जो कालापन है उस बात को देखते हैं कि ये बातें जो है वो उस एक विशिष्ट कार्य की वजह से, कर्म के वजह से आया हुआ है. Of course, there's some blackness that comes from past lives. और कुछ जो ऐसे जो कालेपन है वो हमारे जो पूर्व के जीवन होता है उससे आया है. You don't know what that is, of course. और आप नहीं जानते कि वो क्या है. But there's some influences upon us, negative influences upon us, that come from the actions of the person who preceded us. और हमारे जो भूतपूर्व की ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिसके वजह से वो चीज़ें हमारे ऊपर आया होता है, वो हमारे अभी के समय में होता है. So try to recognize all of this. तो कोशिश कीजिए उस सभी चीज़ों को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए. The more you can recognize it, the more you will purify yourself. तो जितने ज़्यादा आप उस बातों को पहचानेंगे उतने ज़्यादा आप खुद को परिशुद्ध कर सकते हैं. There's something I'm working on. तो मैं इस बातों के ऊपर कार्य कर रहा हूँ. Something I've done either fairly recently or in the distant past that I know I need still to purify myself of.
तो मैं ऐसे कुछ चीज़ें जो अभी अभी क्या है या फिर भूतकाल में क्या है, तो उस बातों को देख के उसको परिशुद्ध करने की कोशिश करता हूँ. So try to make it as real as possible. तो इस बातों को आप जितने ज़्यादा होगा वास्तविक रूप से उसको देखिए. Not just something, as it were, abstract going on. तो ऐसे नहीं कि कुछ चीज़ें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है या फिर ऐसे कुछ चीज़ें जिसको पकड़ नहीं पा रहे हैं. It's something to do with your own actions in the past. और जो आप भूतकाल में कर्म, तो भूतकाल में जो कर्म किए हैं उससे संबंधित है. You see that beginning to be dissolved by the amrita. और आप देखते हैं कि जो अमृत के द्वारा वो फिर धीरे धीरे विलीन होता है, वो नष्ट होता है. Or you can see it as being sort of pushed out of your body. और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वो आपके शरीर से उसको बाहर निकल रहा है. And it depends. Sometimes people find the dissolution more effective, sometimes the pushing out. तो ऐसे होता है कि कुछ समय कुछ लोगों को जो है उसका विलीनकरण या उसमें नष्ट होना आसान होता है, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि उसको बाहर निकलना आसान होता है. So just see how it works best for you. तो आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतरीन है. But gradually the white nectar is purifying your whole system. तो फिर धीरे धीरे जो शुभ्र अमृत होता है आपके पूरे जो सिस्टम है उसको परिशुद्ध करता है. And you'll very often find that a consequence of the Vajrasatva practice is you want to confess. और फिर आप देख सकते हैं कि वज्रसत्व के मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि वज्रसत्व के साधना से फिर ऐसे महसूस करते हैं कि आप पाप देशना करना चाहते हैं. And I think it's very important that you are confessing at the same time as doing this practice. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस साधना को करते हुए आप फिर पाप देशना कर रहे हैं. Otherwise it becomes more and more shallow. नहीं तो फिर ये एक तरीके से शैलो ऊपरी तौर की बातें हो जाएगी. And you're not really, it get less and less down to the real issues. Yeah. और आप फिर जो वास्तविक जो मुद्दा होता है उसके तरफ फिर आप नहीं पहुंच पाते. This is not just a pretty game. तो ये एक तरीके से ऐसा नहीं है कि ये खेल की तरह है. It's really a deep exploration of your own ethical life. ये आपके जो नैतिक जीवन का उसका गहराई से उसका खोज है, उसको उभर के सामने आने देना है. So very important to be confessing and discussing ethical practice with others. और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो नैतिक बातें हैं उस बातों को आप कन्फेस करें, पाप देशना करें और उसके बारे में चर्चा करें. And as you know, at the same time we're seeing that happening to every other being. और उसी समय पे हम फिर देखते हैं कि ये जो बातें हैं वो सभी जीवों के साथ, सजीवों के साथ होता है. You can see all other beings as if they're on one big infinite plane. और ऐसे आप सभी सजीवों को देखते हैं कि वो एक ऐसे समान ऐसे जगह पे वो सभी लोग हैं. So that they stretch to infinity in all directions. और वो चारों दिशाओं में फिर असीम ऐसे फैले हुए हैं. And so each figure has a Vajrasatva above them. और हर एक जो प्रतीक है, हर एक जो प्रतिमा है उसके सर के ऊपर वज्रसत्व है. And the lotuses of the Vajrasattvas touch. और जो कमल पुष्प है वज्रसत्व का वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. It's a very beautiful sight actually, yeah. और ये बहुत ही ऐसे सुंदर दृश्य है. This vast plain just full of white Vajrasattvas and beings. और ये जो पूरे जो एरिया है, पूरे जो प्लेन है, वो पूरे जमीन है, वो फैला हुआ है सफ़ेद शुभ्र वज्रसत्व से और सभी जीवों से. Very, very attractive, appealing. बहुत ही आकर्षणीय ऐसे दिख रहा है वो.
you can see it as if you are in the center of a hollow sphere made up of all these beings. और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप इस खुले जो स्फीयर क्षेत्र में, ये पूरे जो शून्य क्षेत्र में आप बीच में हैं और आपके चारों तरफ फिर बाकी सभी जीवों हैं. Kshetra, isn't that a field? Huh? हाँ, गोलाकार ऐसे इसमें. Yeah. And you're in the center of it. और आप उसके मध्य में हैं. And these beings are all around you. और ये सभी जो जीव हैं आपके चारों तरफ हैं. So it's vast ball. और एक तरीके से विशाल ऐसे गोलाकार है. And each with the Vajrasatva above them. और सभी के सर के ऊपर वज्रसत्व है. So whichever way of doing it works best for you, you use. तो जो जिस तरीके से भी आपके लिए संभव होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Personally, I see them on one plane, but I know others who see them in the other way. तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसको एक जो जमीन पे है उसको देखता हूँ. So each of them is being purified. तो हर एक जो है वो परिशुद्ध होते हैं. And as the practice goes on, you become completely pure. और जैसे साधना आगे बढ़ता है आप भी परिशुद्ध होते हैं. All of them become completely pure. और वो सभी जीव भी परिशुद्ध होते हैं. And of course, once you are completely pure, what is the difference between you and Vajrasatva? और जैसे ही आप परिशुद्ध होते हैं तो आप में और वज्रसत्व में क्या फर्क होता है? You're just the same as him. और आप उनके जैसे ही होते हैं. So what happens at that point is you become Vajrasatva. तो उस जो बिंदु में क्या होता है कि आप वज्रसत्व बनते हैं. All the other beings, they become the Vajrasatva above them. और वो सभी जीव जिनके ऊपर वज्रसत्व होता है वो भी वज्रसत्व होते हैं. So they're kind of drawn up into the Vajrasatva above them. और वो फिर वज्रसत्व की तरफ खींचे चले जाते हैं. And you are drawn up into the Vajrasatva above you. और आप भी वज्रसत्व की तरफ चले जाते हैं. And you experience yourself as Vajrasatva. और आप खुद को वज्रसत्व की तरह ही अनुभव करते हैं. Well, you can see this is a very lofty experience indeed. और ये आप ऐसे ऊंचे अनुभव को निश्चित तौर पर अनुभव कर सकते हैं. You may even experience the bell and the Vajra. और आप ऐसे भी हो सकता है कि जो बेल एंड वज्र और बेल को भी आप अनुभव कर सकते हैं. You might even take that posture. और आप हो सकता है कि उसी जो पोस्चर है उसको आप ले सकते हैं. That increases the sense of identity. और ये आपके जो परिचय है वज्रसत्व के साथ उसको बढ़ा सकता है. So there's just a universe of Vajrasattvas. और ये दुनिया फिर ऐसा लगता है कि वज्रसत्व का ही है. But those Vajrasattvas are not different. और वो वज्रसत्व जो है वो अलग नहीं है. So you experience all of them united in the Vajrasattva that you have now become. और वो सभी वज्रसत्व जो है आप जो वज्रसत्व हुए हैं उसमें फिर वो सम्मिलित हो जाते हैं, उसमें इकट्ठा हो जाते हैं. You are Vajrasattva, everybody else is Vajrasattva. Vajrasattva has no number. तो आप वज्रसत्व हैं, बाकी प्राणी भी वज्रसत्व हैं. तो वज्रसत्व जो है उनका कुछ नंबर नहीं है, उनका आंकड़ा नहीं है. So there's just Vajrasattva. तो केवल वहाँ वज्रसत्व है. And you just sit in that state for as long as you can. तो उसी अवस्था में आप जितने समय तक चाहे बैठ सकते हैं. And then you dissolve the figure. और उसके बाद फिर आप उसी जो प्रतिमा है उसको आप विलीन करते हैं. And dissolve the blue sky. और नीले आकाश को भी आप विलीन करते हैं. And that of course returns you to your ordinary experience. और वो आपको फिर आपके जो सर्वसामान्य ऐसे जो अनुभव है उसके तरफ लेके आता है. But if the practice has been at all successful, you're going to be in a very different mental state. और आपके अगर साधना अभ्यास अगर लाभदायक या सफल रहा
तो आपको एक अलग प्रकार के अनुभव आ सकता है. So you just sit in that state. तो आप केवल उसी अवस्था में बैठते हैं. You don't try to do anything. तो आप ऐसे कोशिश नहीं करते, आप कोई चीज करने की कोशिश नहीं करते. This is true, just sitting. तो ये सही अर्थ में हमारे जो केवल बैठना होता है. You just sit in the purity that you've gained from your practice. और आप उसी शुद्धता के साथ बैठते हैं जो शुद्धता की आप आपके साधना से अभ्यास से प्राप्त किए होते हैं. In some ways, this is the most important part of the practice. और ये जो है हमारे जो साधना का बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ऐसे हिस्सा होता है. The point where where all Vajrasattvas have been united in the Vajrasatva you are. और ऐसे बिंदु जहाँ पर सभी वज्रसत्व जो हैं उसी वज्रसत्व में विलीन होते हैं जो वज्रसत्व आप होते हैं. That's a very, very important point. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु होता है. And you must spend time allowing yourself to experience that. और आप उसी जो अनुभव है उस अनुभव को साथ रहने के लिए समय देना जरूरी है. When I was doing the practice very regularly, sometimes I'd sit for maybe half an hour or so, just in that state. Somebody. When I was doing the practice regularly, sometimes I'd sit in that state for half an hour or more. तो जब मैं ये साधना को कर रहा था तो मैं साधना के बाद कम से कम आधे घंटे जो है खुद को इसी अवस्था में रहने के लिए देता था. That is in the state of Vajrasatva. और वो जो है वो वज्रसत्व की अवस्था में. And then after the practice, sadhana ke baad, then you sit again in the state that's left. और फिर आप साधना के बाद भी जो अनुभव है उसके साथ फिर समय देते. So you must give time for these two elements. और आप ये जो दो बातें हैं इस बातों को लेकर समय देना जरूरी है और देना चाहिए. These are referred to as the completion stage of the practice. और ये जो है ये हमारे अभ्यास का completion समापन की अवस्था है. And that's what the practice is for, really. और ये वास्तव में हमारे जो साधना है. So साधना इसलिए है. So tomorrow I'm going to talk much more about that significance. और कल जो है उसका महत्व के बारे में और मैं बताने वाला हूँ. At least I think I am. मैं सोचता हूँ कि मैं कहा है या मैं बोला. In some ways there's nothing to say. उसमें कुछ ज़्यादा बोलने की ऐसा नहीं है. But I'll try to say something that is nothing. तो मैं कुछ बोलने की कोशिश करूँगा जो नहीं है. Yeah. नहीं है. But and I'll also talk a little bit about the mantra itself. और मंत्र के बारे में मैं कुछ चीजें कहने वाला हूँ. And I'll talk about the verses of supplication and Vajrasattva's response. और फिर जो वज्रसत्व का जो याचना है, सप्लिकेशन, याचना जो है और उसके जो कार्यान्वित करने का है उसके बारे में भी मैं कुछ बोलने वाला हूँ. I'm not sure whether I'll do all that tomorrow, but I'll start with the mantra. I'm not sure whether I'll talk about all of that tomorrow, but I'll start with the mantra. तो मैं निश्चित नहीं हूँ कि सभी के बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन मंत्र के बारे में मंत्र से हम शुरुआत कर सकते हैं. So at least you've got an idea of the whole practice. तो आप जो अभ्यास का पूरा एक विवरण ऐसा है जिसका विचार आप लिए होंगे. And I strongly recommend that when we do it again tomorrow, you stay in the state of Vajrasattva for as long as you can. और मैं आपसे यह सुझाव दूंगा कि जब कल हम अभ्यास करेंगे तो आप वज्रसत्व की अवस्था में जितना समय हो सके उतना व्यतीत कीजिए. Or maybe as long as it lasts. और हो सकता है कि
जब तक वो है उतने समय तक आप रहिए. If your mind starts to wander, time to finish. तो आपका मन अगर विचलित होता है, इधर उधर जाता है, तो आप फिर वो समय है समाप्त करने की. As long as it remains quite naturally, we'll just continue in that state. और जब तक वो जो अवस्था है वो रहता है, तो आप उसी अवस्था में रहिए. Even if I continue and finish the practice, you just stay in that state if you don't feel like coming out of it. तो अगर मैं उसी जो अभ्यास है उसको समाप्त उसी अवस्था को लेकर और बाकी जो अभ्यास है उसको आगे लेके जाता हूँ, तो आप उसी अवस्था में रहिए और उसका अभ्यास कीजिए. And the same with the sitting after you've dissolved the visualization. और जब आप विलीन करते हैं उसके बाद भी आप इस बातों को कर सकते हैं. Just sit. तो केवल आप बैठिए. Just see what's happening. और आप देखिए कि क्या हो रहा है. Again, no effort. और उसमें कोई प्रयास नहीं है. And just wait in that state until it naturally time to get up. और आप उसी अवस्था को नेचुरली प्राकृतिक रूप से उसको होने दीजिए, और फिर जब ये हो जाता है तो आप फिर उठ के जा सकते हैं. And then you'll find the next day the practice before that is much deeper. और आप फिर दूसरे दिन ये देख सकते हैं कि जो अभ्यास के हैं वो फिर और भी गहराई में गया है. This is true of all the sadhanas, by the way. और ये सभी साधनाओं के साथ लागू होता है. Generally, people come to the end of their sadhana, jump up and get on with breakfast. और ऐसा होता है कि जब भी साधना समाप्त होता है तो लोग उठते हैं और फिर नाश्ते के लिए चले जाते हैं. And of course, that then blunts the practice, makes it loses its sharpness. तो जो इसमें क्या होता है कि जो साधना का जो एक तरीके से सूक्ष्मता है उस बात को वहाँ पर अनुभव नहीं कर सकते, उसको खत्म करता है. So tomorrow, please explore that. तो कल आप इस बातों को आप निरीक्षण कीजिए, इस बातों के बारे में आप ध्यान दीजिए. If there's anything in what I've explained so far that still does not make sense to you, you can give me a question. तो अभी तक जो भी मैंने आप लोगों के सामने में कहा है उसके बारे में अगर आप नहीं समझे तो आप फिर उनको सवाल पूछ सकते हैं. There are a few people who do the Vajrasatva practice as their own practice here. यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वज्रसत्व की साधना करते हैं, वो उनका खुद की साधना है. There's Sadhana Ratna and Aditya Bodhi, and I'm sure there are others too. तो साधना रत्न और आदित्य बोधि. Anybody else do the Vajrasatva practice as their main practice? तो यहाँ पर कोई है जो वज्रसत्व साधना करते हैं, उनका खुद की साधना मुख्य साधना है. Oh, we must be a very pure order. Yes, so you can ask them. They'll have experience to share. तो आप उनको भी पूछ सकते हैं, उनके पास अनुभव है आपसे बांटने के लिए. So that'll be it for today. तो आज के लिए इतना है. I've put on the WhatsApp group the correct pronunciation of the mantra. तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मैंने जो मंत्र का सटीक उच्चारण है उसको मैंने डाला है. For some reason in India, some changes have been made. तो कुछ कारणों की वजह से भारत में कुछ जो है उसमें बदलाव किया गया है. I think this is because some Westerners changed it. Yeah. मुझे लगता है कि उसमें जो कुछ पाश्चिमात्य के लोग बदलाव किए हैं उसके वजह से. But this is the mantra as Bhante gave it to me and to others. और लेकिन ये जो है ये भंते ने जो मुझे दिया है और बाकी लोगों को दिया है. There are two main points where there's a variation here. तो यहाँ पर दो ऐसे बिंदु है जहाँ पर कुछ अलग है. See if you can notice them. तो आप देखिए कि वहाँ पर आप कुछ ध्यान दे सकते हैं. And I strongly urge that we all do it in the way that Bhante did it. और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि जिस तरीके से भंते किए हैं उस तरीके से हम भी करें. Some people say, oh, it's not correct Sanskrit. तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो संस्कृत है वो सही नहीं है. I say, well, I'm not bothered about Sanskrit. I'm bothered about what my teacher gave me. तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं संस्कृत के बारे में मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है उससे मेरा संबंध है. And anyways, probably wasn't in Sanskrit
originally it was in what's called Buddhist hybrid Sanskrit. तो ये जो मूल रूप से संस्कृत में नहीं है, शायद ये जो हाइब्रिड संस्कृत है, जो मिला हुआ संस्कृत है, उसमें है वो. The early Buddhist sutras were in a form of Sanskrit which was different from Paninian Sanskrit, classical Sanskrit. तो जो पहले के जो बुद्धिस्ट अपने Buddhist sutras, yeah. जो बुद्ध सूत्र होता था वहाँ पे पाणिनि संस्कृत. Yeah, Paninian Sanskrit, classical Sanskrit. तो जो पाणिनि ने लिखा हुआ संस्कृत होता था उसमें उससे लिखा हुआ होता है. Brahminical Sanskrit, yeah. ब्राह्मणिकल संस्कृत. Yeah, they were in a form that was unique to Buddhism. They were in a form of Sanskrit that was used in Buddhist texts. Yeah. तो उस जो संस्कृत होता था वो बुद्ध जो साहित्य है उसमें इस्तेमाल किया गया होता. Anyway, please check that what's on the WhatsApp group and just make sure you've got the mantra in the correct form. तो आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है संघाराम का, उसको आप चेक कीजिए और देखिए कि आप सही जो मंत्र है वो आपको मिले. And thank you very much. Sorry.